बच्चों, आज हम नेक्स्ट सेशन लेते हैं प्रतिशत के, जिसमें हम दूसरी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रतिशत से संबंधित। उसका टॉपिक है क्रमिक छूट। क्या है? क्रमिक छूट। जिसको हम बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? सक्सेसिव डिस्काउंट, अंग्रेजी में इसको ही बोलते हैं। इसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें ये लैंग्वेज रहती है कि 10% का क्रमिक छूट याद कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, ऐसे में फाइंड द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है बच्चों। अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो हमारी जो अप्रोच होती है वो ये होती है कि जैसे अपन प्रैक्टिकल इसको ऐसे सोचते हैं कि कोई वस्तु का मान इतना है, उस पर पहले स्टार्टिंग में जो छूट दी उसके बाद उसका मान इतना हो गया, फिर दोबारा दी उस पर उसका मान इतना हो गया। तो पहले जो छूट दी वो 10% दी है, फिर दोबारा उसी पे जब छूट देने के बाद में जो भी मान आता उस पर फिर वापस 10% की छूट दे दी। और अपन से पूछते हैं कि यहाँ से लगा के यहाँ तक जो नेट छूट कितनी दी। नेट छूट क्या होगी? ऐसे क्वेश्चन होगा। आई समझ में? एक समझाने के तरीके से वस्तु है कि एक इस वस्तु पे छूट देने के बाद में मान ये होगा, फिर छूट देने के बाद में जो भी मान आएगा उस फिर वापस, तो इसको बोलते हैं क्रमिक, एक के बाद एक। आई समझ में? जैसे अब ये क्वेश्चन करते हैं अपन, तो इसमें अपन जानते हैं कि हमारे दिमाग में एक ही कॉन्सेप्ट है। जब भी प्रतिशत आएगा उसको अपने दिमाग में एक चीज़ क्लिक करना चाहिए, फ्रैक्शन वैल्यू, भिन्न मान क्या है उसका। तो 10% का मान भिन्न क्या? 1/10। मतलब 10 अगर किसी वस्तु का मान है, वैल्यू है, तो उस पर 1 की छूट। इस पर कितने की छूट? 1 की छूट। ये डिस्काउंट है। ये क्या है? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का मतलब छूट होती है। तो जो छूट है वो उसका मान, तो ये छूट तो 1 रुपये की रहेगी, लेकिन किस पे रहेगी? 10 पे। ये अपन क्या मानते हैं इसको? बेसिक। और इसी से चलता है यहाँ काम। जो बटे में जो आएगा उसको रेफरेंस मानते हुए अपन हर चीज़ को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ऐसे समझ में बच्चों? फिर उसके बाद में फिर वापस 10% की छूट, 1/10, 10 पे 1 की छूट। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का बहुत ही अच्छा तरीका है अपने पास। पहले अपन इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर इसको अपन ट्रिक से समझेंगे, जिससे कि दोनों कॉन्सेप्ट अपने सामने आ जाए और अपन को ऐसा नहीं लगे यार ये कहाँ से आया। ऐसी चीज़ नहीं। जैसे कि स्टार्टिंग में अपन 10% की छूट देते हैं, तो अगर कोई वस्तु का मान 10 है, उस पर 1 की छूट है, मतलब 10 पे 1 की छूट, मतलब वो 9 में बिकेगी। अब उसी वस्तु पे फिर वापस 10% की छूट है, मतलब अगर वो 10 है तो उस पर 1 की छूट है, तो वो 9। लेकिन एक्चुअली में जो ये मान है ना वो एक ही है। मतलब जैसे ये मान है ना, वो एक ही चीज़ है, ये सेम मान है। तो अपन को ये इसको सेम करना है। तो अगर कैसे सेम होगा? इसको अपन 10 से गुणा कर देते हैं और इसको अगर हम 9 से गुणा कर देते हैं तो ये सेम हो जाएगा। अब ये क्या कि रेशियो है, ये अनुपात है। अगर इसको एक तरफ 10 से गुणा करेंगे तो दूसरी तरफ भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। तभी इसी प्रकार इसको 9 से गुणा किया तो इसको भी 9 से गुणा करना पड़ेगा। तो लास्ट में क्या है अपना? 10 × 10 रेशियो 9 × 9, मतलब
100:81। अब इसी को, और यहाँ पर जो छूट आएगी वो कितने का डिफरेंस है बच्चों? 19 का। 100 पे 19 का। अब यहाँ पर जो भी मान आएगा वो प्रतिशत में ही आएगा, क्योंकि अपन जो प्रतिशत 100 के आधार पर अपन यहाँ पर हर चीज़ को मान कर रहे हैं, मतलब रेफरेंस या संदर्भ या प्रसंग अपन 100 को ले रहे हैं, इसलिए ये भी प्रतिशत में आएगा और ये भी प्रतिशत में। इट्स एवरीथिंग है समझ में। तो यहाँ पर 19%, ये 19% है समझ में। 19% यहाँ पर क्रमिक छूट होगी, क्रमिक छूट, सक्सेसिव डिस्काउंट। अब इसको अपन शॉर्ट ट्रिक से कर लेते हैं। तो 10 पे 10%, 1/10, मतलब 10 पे 1 की छूट, 10 पे 9, फिर वापस 10% छूट, 10 पे 9। कोई कट रहा है इधर से, इसको ऐसे काटते हैं, इस साइड से इस साइड, या कोई भी कटता है। कोई कट नहीं रहा तो अपन डायरेक्ट इसको ऐसे गुणा कर देते हैं। तो क्या है बच्चों? 100:81, वही 19% का यहाँ पर डिस्काउंट आ गया। तो अपन इसको सिर्फ इतनी सी जगह में अपन इसको सोल्व कर सकते हैं, इतना बस एक दिमाग में अपन एक दिमाग में ही इसको सोल्व कर सकते हैं इस चीज़ों को। बस एक कॉन्सेप्ट है। अगर यही सक्सेसिव डिस्काउंट 3 होते तो उसमें भी यही प्रोसेस होती है अपने पास। जैसे कि 10% ले लिया, फिर 20% ले लिया, फिर 30% ले लिया। ठीक है बच्चों, अगर ऐसा रहता है तो वही अपने पास 10% का मतलब क्या होगा? 1/10। 10 पे 1 की छूट। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। 5 पे 1 की छूट। 30% मतलब 3/10। 10 पे 3 की छूट। अब इसको अगर इसका क्रमिक छूट अगर मान याद करना है तो अपन इसको 1 सेकंड में कर सकते हैं। 10 पे 1 की छूट कितना है बच्चों? 9। 5 पे 1 की छूट 4। 10 पे 3 की छूट 10, ये 7। जो कट रहा है उसको काट दो बच्चों। जैसे ये 2 से 2 बार कट रहा है, ये 5 बार कट रहा है, और कट रहा है कुछ नहीं कट रहा, तो अपन डायरेक्ट गुणा कर दो। 5 25, 25 गुणा 10, 250, और 9 2 7 2 14, 14 9 जो भी आता है, 6 9 54, 14, 4 9 36, 4 9 36, 3 हासिल का बचे। उसके बाद अपना आया 9 9 और 3, 9 प्लस 3 कितना होता है? 12। ऐसे समझ में गुणा करके देख लो। 9 2 18, 7 8 56, 5 बचे, 7 और 5 12। ठीक है। अब यहाँ पर अपन देखो क्या है अपने पास? 250 और यहाँ 126। ठीक है बच्चों। अब ये ना प्रतिशत में नहीं आएगा, अभी इसको अपन 100 बनाना पड़ेगा। इसको यहाँ इधर ऐसे लिख लो, इसको 250 और 126। इसको 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को बच्चों? सिंपल, अपन इसको 100 बनाएंगे तो इसको अपन को 4/10 से कर देंगे। 4/10 का मतलब 2/5 से गुणा करेंगे इसको डायरेक्ट। तो इसको 2/5 से गुणा करते हैं ना, 2/5 से गुणा करा है इसको डायरेक्ट। इसको ऐसे करो, इस फ्रैक्शन को 2/5 से, मतलब इस वैल्यू को 2/5 से गुणा करें। तो इधर भी 2/5 से गुणा करें। 2/5 से गुणा करते क्या होगा बच्चों? ये 100। और ये 2/5 से गुणा कर दो इसको, तो कितना आ जाएगा अपने पास? जो भी आएगा आपके सामने होगा। 6 2 12, 2 2 4 1 5, 2/5
5 तो 5 25 2 होता है हमें तो छुट्टी बंदी 5 20 ऐसा ये आएगा 50.4। तो 100 पे 50 कोई वस्तु 100 थी वो 50.4 हो गई। तो इसमें छूट कितने की मिली बच्चों? 49.6। तो ये प्रतिशत, ये किस में आएगी बच्चों? प्रतिशत में आएगी, क्योंकि अपन ने 100 के प्रसंग में लिया है चीज़ को। ये इसका एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि अपन एक लेंथी क्वेश्चन को अपन एक झटके में कर सकते हैं, एक बहुत ही कम समय में अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। बच्चों, मेरा इसको पढ़ाने का एक ही मोटिव है कि उस बच्चे तक, उस स्टूडेंट तक ये क्वेश्चन जाए जहाँ वो इस बारे में नहीं जानता है। क्योंकि अभी जो कंपटीशन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और समय कम रहता है, अपन उसको करना पड़ता है अपन को। तो अपन को ये चीज़ें करनी है, ये कंसेप्ट लगाने हैं वहाँ पर। और खासकर तो एसएससी में तो ये बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि एसएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें अपन को बहुत कम समय मिलता है और मैक्सिमम क्वेश्चन अपन को सोल्व करने होते हैं। उसमें ये सभी ट्रिक्स अपन को याद होना चाहिए और मैनुअली और मेंटली अपन को ये याद होना चाहिए। फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए प्रतिशत की, जिससे कि अपन तुरंत, ऐसे नहीं कि 100 से गुणा करें या 100 का भाग दें उसमें, नहीं, अपन को डायरेक्ट क्लिक करना चाहिए। 25% का मान क्या होता है? डायरेक्ट 1/6 डायरेक्ट करना है। वहाँ इतना समय नहीं रहता कि आप 100 का भाग लगाओ फिर काटो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये चीज़ें अपने को टिप्स पे याद होना चाहिए। और इसका एक ही तरीका है कि जो भी मैं यहाँ पढ़ाता हूँ उसको प्रैक्टिस करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है उस चीज़ को। देखो, हमने इस चीज़ों को पढ़ा है, इम्प्लीमेंट किया है, तो मैं चाहता हूँ, मैंने ये सीखी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी को भी ये नॉलेज मिले, क्योंकि मेरे को इससे खुशी मिलती है, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है कि यार मैं अपनी चीज़ों को किसी दूसरे स्टूडेंट को पहुंचा रहा हूं और ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि उसको फ़ायदा मिलेगा तो कहीं ना कहीं यार इनडायरेक्टली इट बेनिफिट्स मी। धन्यवाद स्टूडेंट।